क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशो का? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। चेक करते हैं, इक्विटी पे फोकस करते हैं। इक्विटी पे इक्विटी शेयर कैपिटल 0.4 टाइम्स है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी है? नॉन करंट प्लस करंट, दोनों को प्लस कर दो, टोटल एसेट्स आ जाएंगी आपके पास 8 लाख। इक्विटी पे फोकस रहेगा अब हमारा। 0.4 का मतलब 4/10, इसका 4/10 करोगे ये आएगा 3,20,000। प्रेफरेंस शेयर्स 0.25 टाइम्स ऑफ ये इक्विटी शेयर कैपिटल हमने निकाली 320 का 0.25 का मतलब पॉइंट के बाद 2 है तो 25/100। 25/100 करोगे तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है आपके पास 80। ठीक है जी, क्या ये आएगा उसमें? आएगा? बिल्कुल आएगा। जनरल रिजर्व कितना? नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट आपके पास ये बिफोर टैक्स है, हमें चाहिए होता है कि नेट प्रॉफिट हमारा कितना है उसमें। 120 बिफोर टैक्स है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारा होता है। तो 120 का 25% निकालोगे 30,000, जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 90,000। 90,000 प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, तो ये भी आप लोगे 90,000। तो ज्यादातर बच्चे या तो इसको छोड़ देते हैं या अगर लेते हैं तो ये 120 ही लेते हैं। तो ये चीज याद रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन को बन जाता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चेक करते हैं। 320 प्लस 80 4 लाख प्लस 150 550 प्लस 90 6,40,000। फॉर्मूला पुट करेंगे, इक्विटी आया आपके पास 6,40,000, टोटल एसेट्स 8 लाख इंटू 100। 40 से 40 कट, 10 से 10 कट, 8 8 64, 80% आंसर होगा या 0.80 होगा। यही है। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा? ये वाला याद रखना, बाकी तो नॉर्मल चाहिए, सिंपल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में प्रोप्राइटरी रेशियो दोबारा से निकालनी है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला फिर दोबारा से लिख दो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। क्या तुम टोटल एसेट्स बता सकते हो कितनी है? कितनी? 20 लाख की तो होगी आपके पास टोटल एसेट। इक्विटी में शेयर होल्डर फंड में क्या क्या लोग हैं कुछ बता सकते हो? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी आ चुका है। शेयर होल्डर फंड निकालना है आपके पास। नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है, बस शेयर होल्डर फंड गिवन नहीं है, बस लायबिलिटी साइड में। टोटल एसेट्स होती है टोटल लायबिलिटी के इक्वल। टोटल लायबिलिटी में 3 चीजें आती हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस, देख लो कल भी आया था ये, कल भी इंपॉर्टेंट होकर आया था पर आज तक याद नहीं है तुम्हें। 24 आवर्स के अंदर अंदर तुम्हारी मेमोरी खत्म हो चुकी है ना। इसे बोलते हैं लेजर शार्प फोकस वाले माइंड। लेजर शार्प फोकस किस पे है? बाकी चीजों पर, स्टडी को छोड़ के। टोटल एसेट्स 20 लाख। शेयर होल्डर फंड निकालना है हमने। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? डिवेंचर्स और मॉर्टगेज लोन 538 लाख। करंट लायबिलिटी 220 प्लस 194 लाख। इन दोनों को प्लस करो 13 लाख बनता है। कितना बनता है? ये निकालना है 13 लाख, इधर ले जाकर माइनस 20 लाख में से 13 लाख माइनस करो। इक्विटी आ गया आपके पास 7 लाख। टोटल एसेट्स 20 लाख इंटू 100, 35% चेक करो आंसर आ रहा होगा। आ रहा है ये? हाँ 35% या 0.35, 35/100 करोगे 35% का मतलब 0. एक ही बात, परसेंटेज में निकलता है, रेशियो में नहीं आएगा। करना चाहो कर भी सकते। हाँ 35% निकल दोगे।
मर्जी ये मत करो, ऐसे ही रहने दो। मैं कहता हूँ अगर तुम आंसर को मैच करोगे तो 0.35 आ जाएगा। प्रोपराइटरी रेशो परसेंटेज की फॉर्म में निकलती है। रेशो में भी कर दोगे तो गलत नहीं होगा तुम्हारा। 0.35 ये 100 मत लगाना ना, 100 नहीं लगाओगे तो ये 0.35 रेशो बन जाएगा। अगर ये 100 नहीं लगाओगे तो फिर फॉर्मूला बनेगा इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, चलिए बताओगे जरा इसमें पूछा गया फॉर्मूला कौन सा गिवन है? प्रोपराइटरी रेशो में करंट एसेट आती है, टोटल एसेट आती है ना, टोटल एसेट के बीच में करंट एसेट होती है, तो टोटल एसेट निकाल लेते हैं हम, क्योंकि रेशो तो गिवन ही है ना। प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन रेशो गिवन है, अब 100 मत लगाओ बेशक। ठीक है, ये क्या है? 100 क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि वो 100 कहाँ जाएगा, क्योंकि 0.75 है ना, 75 कर दिया मैंने, अपॉन में 100 कर दिया, इधर वाला 100 इधर आ गया बस। इक्विटी बता सकते हो? इक्विटी क्या क्या आएगा बताओ इक्विटी में? 1 2 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 8 38, ये लॉस है। 38 में से 2 लाख माइनस करो, टोटल एसेट्स आ जाएंगी आपके पास। 100 ऊपर ले जाओ, 75 नीचे, टोटल एसेट्स इधर। टोटल एसेट्स 75 की जगह आकर बैठ जाएगी 36 लाख। कहता है मैं नहीं हिलूंगा क्योंकि मैं भारी भरकम हूं। 100 ऊपर, 75, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 12 से कट जाएगा 12 लाख। 12 लाख इंटू 4, 48 लाख की टोटल एसेट्स निकल चुकी हैं। टोटल एसेट्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस लायबिलिटी को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया और एसेट्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। टोटल एसेट्स आपके पास निकल चुकी है 48 लाख। चेक कर लो, नॉन करंट एसेट गिवन है, नॉन करंट एसेट आपके पास डायरेक्ट गिवन है, तो निकल जाएगी करंट एसेट्स, माइनस करोगे ये कितना आ जाएगा? चेक करो, आंसर भी आ रहा होगा। कोई शक? ठीक है, तेरा क्वेश्चन हो गया। रेशो कितनी होगी सॉल्वेंसी रेशो की? पहली कौन सी थी? डेप्ट इक्विटी रेशो। फॉर्मूला दूसरी टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन में डेप्ट। तीसरी प्रोपराइटरी रेशो। प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट इंटू 100। ठीक है, 29th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। फोर्थ रेशो आ चुकी है धरती पे। फोर्थ रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कौन सी रेशो? ये वाली रेशो तुम्हें लास्ट में भी मिलेगी, इसी टाइप का, मतलब फॉर्मूला इसी टाइप का मिलेगा तुम्हें। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या लिखा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। कि भाई कंपनी को इतना इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है। कितना प्रॉफिट है? मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल ये वाला आंसर दिया हुआ था, और इंटरेस्ट पे करना है कितना? 10। आंसर कितना आएगा? इसे क्या हो गया? आंसर कितना आएगा? टाइम्स में निकलता है। किस में निकलता है? यानी कंपनी के पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट है कि वो 10 टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकती है। तो जितनी ज्यादा रेशो उतनी बढ़िया, पर इसकी आइडियल रेशो कही गई है 6 to 7 टाइम्स। कितनी? 6 to 7। अगर 6 to 7 टाइम्स है तो हमारा इंटरेस्ट हमें रिकवर हो सकता है। आप ऐसी कंपनी को पैसा दे सकते हो, तो आप सेफ हो गया, आपका इंटरेस्ट आ सकता है। ठीक है जी, पर फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन की डिमांड क्या कहती है। इतना शरीफ क्वेश्चन नहीं होगा कि डायरेक्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्या दिया हुआ है? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये प्रॉफिट जो निकला है इंटरेस्ट देने के बाद और टैक्स देने के बाद आपको निकालना है। टैक्स देने से पहले कितना था और इंटरेस्ट देने से पहले कितना? पहले कितना? पहले वाला निकालना है। तो फॉर्मूला क्या देखना? पहले वाला, नेट प्रॉफिट
आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। फॉर्मूला याद रखना, प्रॉफिट दिया हुआ आपके पास, ये रहा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस टैक्स रेट। क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। कितना प्रॉफिट है मन में सोच के रखो, यहाँ कितना आना चाहिए? 100 माइनस टैक्स रेट कितना है? 100 में से 50 माइनस करो, यानी टैक्स देने से पहले प्रॉफिट कितना था? तभी तो 50% टैक्स दिया 120, तभी तो फिर 120 बच गया था। ये टैक्स देने से पहले वाला निकल गया। कौन सा निकल गया? टैक्स देने से। अब मुझे इंटरेस्ट देने से पहले वाला निकालना है। इसमें मैंने इंटरेस्ट दे चुका हूं मैं। इंटरेस्ट देने के बाद कितना बचा? 240। अगर मैं इंटरेस्ट ना देता तो मेरा प्रॉफिट क्या होता? ज्यादा। याद है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल में आता था, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो हम सैलरी क्या करते थे? प्लस। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें इंटरेस्ट ऐड। चेक करके बताओ इसमें इंटरेस्ट किस अमाउंट पे दिया होगा? 15% डिवेंचर 1 लाख के, 1 लाख का 15%। लोन लिया था 1 लाख का, कितने परसेंट में? 2,67,000। इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां पे लिखो 2,67,000। बता सकते हो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कितना है कंपनी का जो देना ही देना है? टेक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट तुम्हारे सामने, ये आंखों के सामने है, तब भी नहीं देख पा रहे तुम। ये क्या निकाला है मैंने? क्या निकाला है? इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख का ये लिया था डिवेंचर से, 1 लाख का ये 12-15% इस पे देना है, 12%। फिक्स इंटरेस्ट ये देना ही देना है। तो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस कितना हुआ? 30 से 30 कट, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 9 9 जा 81, 80 बचा, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 8 8 आएगा तो 8 9 टाइम्स कर दो। आ रहा है इतना आंसर? ठीक है, बताना फॉर्मूला क्या है बिफोर टैक्स निकालने का? प्रॉफिट इंटू 100 टैक्स रेट। ठीक है, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट निकाले तो इंटरेस्ट क्या करना है? ऐड। वही इंटरेस्ट उस फॉर्मूले के नीचे आ जाएगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। यानी कंपनी के पास जो प्रॉफिट है वो है 2,67,000 प्लस इंटरेस्ट कितना देना है? सिर्फ इतना प्रॉफिट है कि वो 9.89 टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकती है। ठीक है, तो सेफ है पैसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो एक कंपटीशन लेवल पे भी कई बार आते हैं। देखना पढ़ना पूछा गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बतानी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, कि बैंक से अगर लोन लिया है तो किस रेट पे लिया है। गिवन क्या क्वेश्चन? बैंक लोन गिवन है, डेप्ट मान लो, ऑब्वियस है बैंक लोन डेप्ट का ही पार्ट होता है, सीधी सी बात है। 50 लाख का लोन लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। क्या गिवन? प्रॉफिट हमें निकालना है। सबसे पहले तो निकालो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फॉर्मूला बताओगे क्या होगा? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट, 100 माइनस 30, 12 लाख। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है ना, ये क्या निकला? सिर्फ प्रॉफिट बिफोर। इसमें ऐड क्या करना है? वो इंटरेस्ट ही तो पता लगाना है कि वो इंटरेस्ट कितना है। वो दिया नहीं होना, कहाँ दिया हुआ? चेक करो। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना है वो आंसर दे रखा है? ये मिसिंग फिगर निकाल लो, इसमें से ये माइनस करो, 3 लाख। ठीक है जी, क्या पूछा था इन्होंने?
इंटरेस्ट कवरेज रेशो पूछी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा अभी। क्या पूछा? रेट ऑफ, ये क्या निकला अभी? इंटरेस्ट निकला है। कितने लाख का लोन लिया था? 50 लाख के ऊपर ये इंटरेस्ट निकला, तो कितने परसेंट निकला? 7%। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला याद होगा। वैसे ही निकाल सकता है बंदा। 6% होता है 3 लाख, 7% होता है 3,50,000। कई तो ऐसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अदरवाइज परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, इंटरेस्ट अपॉन में लोन इनटू इंटरेस्ट कितना है, लोन कितना है। 40 से 40 कट, 20 से 20 कट, 5 7 जा। जो चीज निकालनी है वो ऊपर है। इंटरेस्ट का रेट ही तो निकालना है। इंटरेस्ट ऊपर रखो, लोन नीचे रखो, इनटू 100। ठीक है, लिख लेना इस पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट देखो, मैंने ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ तुम्हारी बुक में कौन से नंबर पे है ये क्वेश्चन, वो भी डाले हुए मैंने। सीक्वेंस वाइज तो डाले हुए 1 to 23। बुक में पहला क्वेश्चन कौन सा है वो भी मैंने लिखा रखा, डायरेक्ट पीडीएफ पे डाला हुआ मैंने। वो मार्क कर लेना उसी पे। जो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो वही सेम इलस्ट्रेशन वो जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं वैसे ही लिमिटेड से करा रहा हूं। उसमें से भी अगर तुम इलस्ट्रेशन ना देखो, चाहे करो मत, देख तो लो कम से कम कि कुछ नया है उसमें, सेम है या नहीं। ठीक है, वो जरूर करना है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? बहुत है, ताकि इनकी प्रैक्टिस कर लो पहले। ठीक है, पहले इसी कर लो, ताजा ताजा किया हो तुमने अभी।